नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे पूजा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। आप लोग मुझसे पूछे हैं कि दीदी ठंडी का सीजन है तो भगवान को जो हार चढ़ाते हैं वो अगले दिन कैसे उतारें या रखें, इसके लिए भी, और दिया से संबंधित कुछ बातें हैं, पूजा से संबंधित बातें हैं। तो ध्यान पूर्वक सभी बातें आप लोग समझ लीजिएगा। सारी बातें मैं आपके साथ क्लियर करूंगी, शेयर करूंगी। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ऐसे पूजा के लिए तो बहुत सारे वीडियोज मैं डाल चुकी हूँ और आप लोगों को बहुत अधिक मेरे नियम पसंद भी आते हैं। मैं बताई थी कि आप लोग पूछे थे कि दीदी जल को कहाँ डालें, पूजा वाले जल को या सूर्य भगवान वाले जल को। तुलसी जी का गमला नहीं है या फूलों का गमला नहीं है तो कहाँ डालें? तो मैं बोली कि दीवार में उसको सुखा दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे दीवार में या छज्जे पे के ऊपर धीरे धीरे से गिरा के सुखा दीजिएगा। पानी को उसमें सोख लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये आइडिया आप लोगों को बहुत पसंद आया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद कि दीदी आप किसी भी चीज़ को ना बहुत अच्छे से हल्के तरीके से बता देती हैं, आसानी होता है हमें कार्य करने में। तो बहुत अच्छी बात है कि मेरी छोटी छोटी बातें आप लोगों को इतना पसंद आती हैं। दूसरी चीज़ क्या है, आप लोग पूछे हैं दीदी अभी ठंडी का दिन जैसे चल रहा है तो भगवान के लिए गेंदे का फूल का हार लाते हैं। बाकी तो फूलों का सूख जाता है तो चढ़ाए रहते हैं। फिर अगले दिन हमेशा हमें फूल नहीं मिल पाता है, पुष्प, और वो भगवान को माला पहनाए रहते हैं तो फिर दया लगता है। अभी एकदम अच्छा ही रहता है, माला फ्रेश रहता है और भगवान लोगों के गले से निकालने में हार अच्छा नहीं लगता। देखिए नियम तो है कि निकाल लेनी चाहिए, अगले दिन वो बासी माना जाता है, हटा देनी चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपको रखने का दिल हो रहा है या फिर आपको हमेशा फूल नहीं मिलता, उससे भगवान का मंदिर जो है आप सजा के रखी हैं तो भगवान के मंदिर में भी आसपास आप सजा सकती हैं उस फूलों से। अगर मान लीजिए कि आपको रखने का मन है तो आप गंगा जल का छिड़काव करके फिर उस माला को आप लोग पहना सकते हैं, या माला के ऊपर गंगा जल का छिड़काव कर दीजिए, फिर वो बासी है फिर शुद्ध हो जाएगा। और उसको एक दिन और रख सकती हैं। आप लोग पूछिए दीदी उसको रख सकते हैं क्या, अच्छा नहीं लगता, एकदम अभी फ्रेश ही फूल रहते हैं तो ठीक है आप एक दो दिन और रख सकती हैं, लेकिन गंगा जल से शुद्ध कर लीजिएगा, धो ले तो और भी अच्छा है, और तब दोबारा से पहना सकती है। पहनानी तो नहीं चाहिए, कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगेगा। फिर भी अगर आपको नहीं मिल पाता है और बहुत सारे सुंदर से हार रहते हैं तो ठीक है, भगवान से माफ़ी मांगकर फिर से आप भगवान को चढ़ा सकती हैं। और आप जो है 2 दिन तो बस रखिएगा, केवल 2 दिन या 1 दिन, उसके बाद आप लोग हटा लीजिएगा। मुरझाया हुआ फूल भगवान के ऊपर नहीं रखते हैं, बता दी। और दूसरी चीज़ क्या आप लोग पूछे हैं कि अगर फ्रिज में फूल रखते हैं तो क्या चढ़ा सकते हैं 2-4 दिन? तो देखिए बड़े बड़े शहरों में जैसे लोगों को हमेशा हर दिन नहीं मिल पाता प्रतिदिन, तो आप जो है फ्रिज में रख कर सही जगह पे रखिएगा, जैसे भोजन वगैरह से ना टच हो, या कुछ जूठा वगैरह फ्रिज में बच्चे भी जूठा कर देते हैं, जूठे हाथ से कुछ टॉफ़ी वगैरह बिस्किट निकाल लेते हैं। तो अब देखिएगा कि अलग सेपरेट उसका अलग कंपार्टमेंट में रखिएगा कि जिससे कि जूठे हाथ से टच ना हो, स्पर्श ना हो। तब आप 2-4 दिन उसमें से ले लेके पूजा कर सकती हैं, क्योंकि प्रतिदिन फूल मिलना, पुष्प मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये भी क्लियर कर दी, तो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अगला आप लोगों का एक और प्रश्न है कि दिया जो है हम भगवान का किधर रखें? भगवान की तरफ तो दीपक का हमें लौ रखनी है, ठीक है, लेकिन जब मुख्य द्वार पे दीपक रखते हैं चौखट पे, तो अमावस्या के दिन या किसी अन्य दिन या प्रतिदिन तो किधर रखें? तो देखिए मैं कई बार बता चुकी हूँ, यहाँ तक कि प्रैक्टिकली करके भी दिखा चुकी हूँ कि जब हम घर से निकलते हैं तब हमारे बाएं दिया हमें रखनी है, और जब घर में हम प्रवेश करते हैं तो हमारे दाएं दिया रखनी है, और दोनों तरफ रखते हैं तब तो बाएं दाएं की ज़रूरत ही नहीं है। जब निकलते हैं तो हमें लेफ़्ट रखनी है, और जब हम इंटर करते हैं तो हमें राइट के तरफ रखनी है। वीडियो में मेरा हाथ आपको उल्टा भी दिख सकता है, तो आप लोग ऐसा मत सोचिएगा दीदी इसको राइट क्यों बोल रही है, इसको लेफ्ट क्यों बोल रही है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। कभी कभी कैमरा में उल्टा भी दिखता है। ये हो गया। अब चलिए अगला आप लोगों का एक और प्रश्न है
कि दीदी जैसे मिट्टी का जो दिया हम जलाते हैं तो क्या उसको धोकर और उसको मांज कर क्या उसमें फिर से हम दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं? तो जी नहीं, इतना चालाकी चलने से भगवान जी का पूजा और हम भगवान सब देख रहे हैं। मिट्टी की जो बर्तन है ना और दिया वगैरह जो है वो एक बार इस्तेमाल हो जाती है तो वो अशुद्ध मानी जाती हैं। भले ही आप अब उसको धो लीजिए कि भगवान थोड़ी ना देखने आ रहे हैं। मैं सुनी तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी कि दीदी उसको मांज देंगे और उसको धो के क्या दोबारा से जला सकते? तो जी नहीं। अगर आपको पीतल का दिया मिल जाता है तो पीतल ले लीजिए, ठीक है। तांबे का भी ले सकते हैं हम, जो भी है धातु का जो भी मिल जाए। नहीं है, मान लीजिए दुनिया में सब लोग धनवान ही नहीं है कि पीतल का दिया, उनके लिए वही खरीदना बहुत बड़ा चीज़ है। भोजन ही इकट्ठा करने में, जुटाने में मैं सबकी समस्या समझती हूँ। तो वैसे लोग 150 का दिया कहाँ से खरीदेंगे? तो अब स्टील का भी दिया मिलता है मार्केट में, अगर वो भी ले लेंगे ना वो 15-20 रुपये में, 25 रुपये में मिल जाएगा। तो स्टील का भी दिया अगर आप ले लेती हैं तो फिर आपको मिट्टी का रोज रोज बदलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दिया कितना खरीदिएगा, कहाँ रखिएगा, कहाँ विसर्जन कीजिएगा मिट्टी का? तो उससे अच्छा स्टील का भी ले लीजिए। ऐसे तो भगवान के पात्र में स्टील वगैरह लोहा माना जाता है, लेकिन कोई बात नहीं। मैं हमेशा कहती हूँ जो भगवान हमें दिए हैं वही उतना ही में हमें भगवान को प्रसन्न करनी है। तो पीतल का हो सकता है तो पीतल का ले लीजिए, अगर नहीं है तो आप लोग स्टील का भी दिया रख सकती हैं। स्टील का लोटा जो है रख सकती हैं, पात्र कटोरी भोग वाला रख सकती हैं। क्या करेंगे, जैसा मतलब आपका पेमेंट है, सैलरी है, जैसी कमाई है वैसा हमें कार्य करनी चाहिए। क्लियर हो गया? चलिए अगला आप लोगों का प्रश्न है कि अगर हम चंदन को घोलते हैं तो क्या वो अशुद्ध हो जाता है? तो जी नहीं, अशुद्ध नहीं होता चंदन। आप जो है उसमें थोड़ा सा पानी वगैरह, मैं भी घोल के ही लगाती हूँ, क्यों झूठ बोलूँ। आप लोग देखे होंगे मैं हमेशा पूजा मंदिर के बारे में दिखाती हूँ, करके भी दिखाती हूँ, अभी तो बोल के बता रही हूँ। तो उसमें थोड़ा सा पात्र से जल डाल लेती हूँ, फिर उसको गीला करके और उसी चंदन को मैं भगवान को लगाती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि एक बार घोल दिए तो वो पात्र हमारा अशुद्ध हो गया तो कितने दिनों तक लगाएंगे, ऐसा सब मैं नहीं सोचती। उसी में रखी हूँ, उसी में घोलती हूँ, उसी से लगा देती हूँ। कुछ लोग जैसे लकड़ी के चंदन, लकड़ी जैसा होता है, उसको पत्थर पे रगड़ के चंदन की लकड़ी को और उसका तिलक लगाते हैं। तो जो भी आपका समर्थ हो, दोनों सही है, दोनों आप लोग लगा सकते हैं। ये भी क्लियर कर दी। अगला आप लोगों का प्रश्न है कि दीदी जैसे हमारे हस्बैंड नॉनवेज वगैरह खाते हैं तो मैं तो नहीं खाती हूँ, तो मुझे बनाना पड़ता है, तो क्या मुझे बाल धोकर ही भगवान की पूजा करनी चाहिए? तो एक चीज़ आप समझ लीजिए, अगर आप खाती हैं तो बिन बाल धोए कभी भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। जो लोग भी नॉनवेज वगैरह खाते हैं उनके लिए बता दूं, अगर आप केवल बनाती हैं, मान लीजिए बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, हस्बैंड नहीं मानते हैं, तो आप क्या कीजिएगा कि केवल स्नान ध्यान करके भी आप पूजा कर सकती हैं। गंगा जल आप लोग अपने घर में पक्का रखिए, हमेशा बाल धोने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नॉनवेज खाकर तो बाल धोनी ही धोनी है, गंगा जल से खुद को शुद्ध मत कीजिएगा। लेकिन मान लीजिए केवल आप बनाई हैं तो सिर के ऊपर से अच्छे से स्नान ध्यान कर लीजिए और गंगा जल का छिड़काव करके भी आप लोग पूजा पाठ कर सकती हैं। सोप वगैरह लगा कर नहा लीजिएगा। क्लियर हो गया? चलिए, अगर हो सके तो बाल भी धो सकती हैं, टोटल आपकी इच्छा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, मान लीजिए रोज़ बनाना है, प्रतिदिन बनाना है। कुछ लोग हैं कि रोज़ खाते हैं, तो कैसे आप मना कीजिएगा? मना करो तो मतलब कई ऐसे घर हैं, कुछ लोगों के घरों में हस्बैंड लोग गुस्सा, पति वगैरह पुरुष करने लगते हैं। तो आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा। अगर प्रतिदिन है तो बाल धोने की ज़रूरत नहीं है, भगवान से माफ़ी मांगनी है, स्नान ध्यान करके, जल का छिड़काव करके, गंगा जल का, और आप लोग पूजा पाठ कर सकती हैं, क्योंकि धर्म हमें ज़रूर करनी है। और एक चीज़ आप लोगों से कहना चाहूँगी, एकदम ध्यान पूर्वक समझ लीजिएगा और गांठ बांध कर रख लीजिएगा, कान खोलकर सुन लीजिएगा कि जहाँ धर्म है वही धन है, और जहाँ धर्म ही नहीं है वहाँ धन नहीं रहेगा। ऐसे तो भगवान के हाथ में जो है सो है, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। फिर भी हमें ध्यान रखनी है कि धर्म तो हमें करनी है, जिस भी परिस्थिति में करना पड़े। लेकिन पूजा पाठ अपने घर में दिया बाती, हमेशा समझाती हूँ कि शुभ होता है किसी भी दिन अपने घर को उपवास ना रखें। जब कोई मजबूरी हो जाए, पीरियड्स आ जाए या किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं, तब आप लोग मत कीजिएगा। ऐसे अपने मंदिर और अपने चूल्हे को कभी उपवास ना रखे, बार बार समझाती हूँ। तो इसलिए धर्म वाले कार्य भी हमें करने हैं, और साइड से जो मजबूरी है, खिलाना पिलाना है, नॉनवेज वगैरह, तो वो आप लोग
देख लीजिएगा। ये क्लियर हो गया। चलिए अगला आप लोगों का एक और प्रश्न है कि क्या सुंदरकांड कभी भी पढ़ सकते हैं? जी, आप कभी भी पढ़ सकते हैं। उसके लिए आपको बार बार स्नान ध्यान करने की जरूरत नहीं है। आप जब भी फ्री समय है आपके पास, हाथ पैर धो लीजिए और धोकर बैठकर आप लोग सुंदरकांड की पुस्तक पढ़ सकते हैं। ठीक है। और आपके घर में अगर बूढ़े बुजुर्ग हैं तो आप दिन भर पढ़ के उनको सुना सकते हैं, या दोपहर छोड़ दीजिए, दोपहर में केवल आप लोग मतलब 1-2 घंटे छोड़ के, और शाम को, रात को, सुबह में कभी भी पढ़ सकते हैं। सुंदरकांड पढ़ने से घर में बहुत ही अच्छा, एक तो पॉजिटिव वातावरण भी रहता है, और आप लोग पढ़ के देखिएगा बहुत अधिक आपको ना शांति और सुकून मिलेगा, और जैसे घर में बढ़ोतरी होती है। ज़रूर आप लोग पढ़ के देखिए, प्रतिदिन पढ़िए, 2 पेज ही पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर। ठीक है। डिटेल वीडियो हर प्रकार के चैनल पे डाल चुकी हूँ। अगला आप लोगों का प्रश्न है, दीदी अगर हम लहसुन प्याज का सेवन करते हैं तो क्या हमें सुंदरकांड पढ़नी चाहिए? मतलब रामचरितमानस की पुस्तक पढ़नी चाहिए, गीता का? जी, लहसुन प्याज खाने से कुछ नहीं होता। आप लहसुन प्याज खाकर ये सभी जो धार्मिक पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। केवल नॉनवेज खाकर आपको पूजा पाठ वाली चीज़ें, सामग्री या पूजा आपको नहीं करनी है। बाकी लहसुन प्याज खाकर आप लोग ये सभी कार्य मतलब पूजा पाठ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगला आप लोगों का प्रश्न है कि अगर पति के साथ रहते हैं तो क्या हमें प्रतिदिन बाल धोनी चाहिए? तो इस टॉपिक पे तो कई बार वीडियोज बनाकर समझा चुकी हूँ कि नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं है। आप सुबह उठकर स्नान ध्यान करके पूजा पाठ भगवान का कर सकती हैं, और बिन नहाए भगवान का बर्तन वगैरह आप लोग मत धोइएगा। ठीक है। रात को धो सकती हैं, लेकिन सुबह सुबह आप लोग बिन नहाए बर्तन मत धोइएगा। अगर मान लीजिए पति को पूजा करना है, अगर आप धोना चाहती हैं तो धो दीजिए, लेकिन जल वगैरह वो कह दीजिएगा सारे बर्तन को धोकर खंगाल कर तब वो जल लेंगे। लेकिन अगर आपको पूजा करनी है तो बासी शरीर से भगवान को टच ना करें, ना उनका बर्तन वगैरह आपको स्पर्श करनी चाहिए। कोई उतार के दे दे कि धो दो मेरे लिए, मुझे पूजा करनी है, तब आप धो सकते हैं, और उस आदमी को बोलिए कि खंगाल कर जल लेकर पूजा करेंगे। बातों को ध्यानपूर्वक समझिएगा। ठीक है। और खुद अगर करनी है तो आप बिन नहाए भगवान का बर्तन मत धोइएगा। स्नान ध्यान करके ही भगवान के किसी भी कार्य को हमें करनी चाहिए। और आप सूर्य देव की पूजा पहले करें या तुलसी माता की, तो किसी भी देवी देवता की पूजा पहले कर सकते हैं, लेकिन सूर्य देव को अगर जल पहले दे दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि मंदिर में पूजा पाठ करके हमें सूर्य देव को जल चढ़ानी चाहिए, ऐसा नहीं है। उगते हुए सूर्य भगवान को दे तो और भी बेहतर है। सबसे पहले जल दीजिए, उसके बाद अपने मंदिर में स्थिर बैठकर आप पूजा पाठ जो भी करना है आप लोग आरती हवन कर सकती हैं। सारी बातें क्लियर हो गई पूजा से संबंधित। अब तो किसी प्रकार का आप लोगों को डाउट नहीं है, सारे डाउट्स क्लियर कर दी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।